muscles. For example, extensor muscle on the human back. The fast twitch muscle fibers, on the other hand, contract quickly and make use of the anaerobic metabolism. They generally contain globins, thus are pale or whitish, hence also known as white fibers. The number of mitochondria are also few in them, hence they have a two types of muscle fibers they are talking about. That one is the slow twitch fibers and other is the fast twitch fibers. ओके, सो मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो आपका मैकेनिज्म है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसमें, और फिर लास्ट में ये बता रहे हैं कि दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और काफी टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं जो तेज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं दैट आर वी कैन से Muscle is a special organ that transforms chemical energy into movement. How do you think our muscles contract when we smile? So muscles एक ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जब भी हम मूवमेंट चाहते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं. Muscle contraction is well understood by the sliding filament theory. और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हमको इसकी कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म बताती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो मोटर एंड प्लेट क्या है? एक ऐसा जंक्शन जिसमें न्यूरॉन का जो लास्ट टिप है वो और जो मसल का जो मेम्ब्रेन है वो, सार्कोलीमा मींस मसल मेम्ब्रेन एंड न्यूरॉन का टिप मींस एक्सॉन टिप. तो एक्सॉन टर्मिनल और तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे न्यूरॉन क्या करेगी? अपने केमिकल रिलीज करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी, और इट विल बी अटैच्ड टू द मसल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स. मसल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स होंगे तो वो वहां से केमिकल्स अटैच होने से एक्साइट हो जाएगी मसल्स. मसल्स की एक्साइटेशन होती है नर्वस सिस्टम से केमिकल्स पाकर. एसिटाइल कोलाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन्स ने रिलीज किया और वो अब अटैच हो जाएगा मसल की मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे. ब्लू पर्पल कलर के मसल के रिसेप्टर्स है. और इसने एक एक्शन पोटेंशियल यानी करंट बनाया मसल की मेम्ब्रेन में, जिससे टी ट्यूब्यूल्स खुल गए. साइड में देख रहे हो एक पतला सा पीले कलर का टी ट्यूब्यूल है, वो खुल गया. और अब देखो उसने टी ट्यूब्यूल्स ने कैल्शियम आयंस रिलीज कर दिए. अब साइटोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्म में क्या आ गए? कैल्शियम आयंस आ गए. Calcium ions further bind to a subunit of troponin on the actin filaments. अब ये अंदर एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है. कल हमने एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखा था कि वो फिलामेंटस एक्टिन यानी कि यहाँ पर येलो कलर के जो सर्कल्स हैं उनसे एफ एक्टिन बोला गया है. पर्पल कलर के जो 3 ट्रिपलेट लगे हुए हैं वो ट्रोपोनिन है, और जो ऐसा स्ट्रैंड सा लपेटा हुआ है पतला सा रोल करके पेपर का, वो आपका ट्रोपोमायोसिन है. ठीक है. अब ये जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे आयंस आ रहे हैं बॉल्स जैसे, ये कैल्शियम आयंस हैं. ये पर्पल वाले ट्रोपोनिन से अटैच होंगे. जब तक ये जैसे ही सिग्नल मिला है कैल्शियम अंदर आए हैं, वो उनका काम ही ये है कि दे विल अटैच टू द ट्रोपोनिन, ट्रिपलेट ट्रोपोनिन. ठीक है. And then the troponin will remove from the active sites. वो active site से remove हो जाएगा. Which causes the troponin to change conformation and move the tropomyosin. tropomyosin.
unmasks the active sites on actin for myosin to bind to it after consuming. तो अब क्या होंगे, एक्टिन के ऊपर कुछ ऐसी साइट्स ओपन हो जाएंगी जिससे मायोसिन जुड़ सके, जहां से मायोसिन अटैच हो सके। तो वो साइट्स आपकी एक्टिन, अब देख रहे हो आप ग्रे कलर का एक फाइबर सा है जिसका हेडफोन की तरह एक ग्लोबुलर हेड है, देख रहे हो, उसने येलो वाले फिलामेंट को टच कर लिया। पहले नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो ग्रीन जो पर्पल वाले थे वो यहाँ पर अटके, मतलब बीच में रुकावट बन रहे थे। जैसे ही पर्पल वाले हटे स्ट्रक्चर्स, फिर ये जो ग्रे कलर का मायोसिन हेड बोलते हैं, ये मायोसिन हेड एक्टिन के साथ जुड़ सकता है और एटीपी के प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में ये यहाँ से इसको खींचेगा, एक्टिन फिलामेंट्स को पकड़कर खींचेगा। Energy released by ATP hydrolysis. Myosin binds to actin to form a cross bridge. जैसे ही ये एक्टिन, जैसे ही एक्टिन मायोसिन से जुड़ता, मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है, क्रॉस ब्रिज बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को, बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। अभी इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, ग्रीन कलर के एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, ठीक है, और पर्पल कलर के मायोसिन के बीच में है, उनके हेड्स निकले हुए हैं। उन्होंने अपने हेड से, पर्पल वालों ने अपने हेड से ग्रीन वाले एक्टिन को पकड़ रखा है दोनों तरफ से, नीचे से भी और ऊपर से भी। अब इस तरीके से पकड़कर वो एटीपी जब तोड़ते हैं तो उन्हें बीच में खींचते हैं, ठीक है, ये जो पर्पल वाले दोनों तरफ से इन ग्रीन वालों को बीच में खींचते हैं, एच जोन को छोटा करते हैं और दो जेड लाइंस को पास पास लाते हैं और ये ग्रीन वालों को एक बिल्कुल पास लाते हैं, ठीक है। तो जब ये ऐसा करते हैं, पर्पल वाले खींच कर ग्रीन वालों को बिल्कुल बीच में ले आते हैं, पास लाते हैं, तो सार्कोमियर यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। These are very important for muscle contraction. They pull the attached actin filaments to the center of the A band. Moreover, the Z line attached to the actins is also pulled inwards, shortening the sarcomere, thereby causing a muscle contraction. During the contraction, the I bands are reduced, whereas the A bands retain their length. Interestingly, the filaments do not change in length, but merely slide over one another during a contraction. The myosin then releases ADP and inorganic phosphate to go back to its relaxed state, after which a new ATP binds to the myosin head and the cross bridge is broken. The myosin head again hydrolyzes ATP and forms a cross bridge. The stages of cross bridge formation, rotation of myosin head, and cross bridge breakage are repeated with different or new actin molecules to cause further sliding. The process repeats till calcium ions are pumped back into the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of actin filaments. This causes the Z lines to return to their original relaxed position. In fact, the repeated activation of muscles may lead to the accumulation of lactic acid due to the anaerobic breakdown of glycogen, इसमें causing muscle fatigue. मसल फटीग के बारे में भी बताया हुआ है और आपको दो तरीके के मसल्स बताए हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले मसल्स और एक एनरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले मसल्स। तो ऐसे मसल्स जिनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे दे विल डू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और जिनमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होंगे दे विल डू एनरोबिक रेस्पिरेशन। तो दोनों तरह के मसल्स होते हैं और ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का डायग्राम आप देख ही रहे हो, दो जेड लाइंस हैं और उनके बीच में मायोसिन फिलामेंट है। तो अभी हमने क्रॉस ब्रिज साइकिल भी देखी वीडियो के थ्रू, ठीक है, एनिमेशन के थ्रू। तो और इसमें आपने क्या देखा, ये जेड लाइन है एक, अदर जेड लाइन। तो वन जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक क्या होता है, एक सार्कोमियर बनता है, वन सिंगल सार्कोमियर इज देयर।
तो इससे दोनों तरफ एक्टिन फाइबर्स लगे रहते हैं और सेंटर में क्या रहते हैं, मायोसिन फाइबर्स। ठीक है, जो आप ट्विस्टेड में देख रहे थे दैट वर एक्टिन फाइबर्स, और सेंटर में इनके मायोसिन थे जिनके हेड्स ऐसे नॉब्स जैसे हेड्स थे। ठीक है, नॉब्स जैसे हेड थे, these were myosin heads. So myosin fibers are between with their heads touching with the actin fibers. तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ये हेड्स क्या करेंगे, एक्टिन फाइबर्स को पकड़कर सेंटर में they will pull the actin fibers toward the center. These Z lines will be pulled. One Z line and the other Z line, these two Z lines will be pulled in the center. सेंटर में एक दूसरे को खींचेंगे। तो अभी जैसे ये रिलैक्स स्टेट है, ये दूर है एक दूसरे से, Z lines they are far off with each other. पर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा with the use of ATP breaking, ATPase activity, ATP breaking activity, ATP की एनर्जी को यूज करते हुए they will break the ATP into ADP and PI. They will break it into ADP and PI, मतलब एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ये मायोसिन का हेड उसे ब्रेक करता है, and then with the help of that bond energy it will pull the actin filaments towards each other, toward the center. ठीक है, तो अब दूसरी स्टेट कैसी होगी, it will be contracted, means two Z lines will move towards each other. दो Z lines क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगी। ये जो फाइबर्स होंगे एक दूसरे से बिल्कुल ओवरलैप कर जाएंगे। मायोसिन वहीं के मायोसिन और आगे की तरफ चले जाएंगे और दे विल बी इन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। ठीक है, तो आप नीचे देख रहे हो कि मायोसिन के बिल्कुल पास में आ गए लाइट बैंड्स, एक्टिन से बने हुए लाइट बैंड्स, जेड लाइंस, दोनों जेड लाइंस एक दूसरे से क्लोज आ गई हैं। तो दैट मीन्स नाउ मसल्स आर इन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज, कॉन्ट्रैक्टेड मसल, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज। तो एटीपीज यूज होते रहेंगे, एटीपीज ब्रेक होते रहेंगे, जेड लाइंस एक दूसरे के पास आती रहेंगी, एंड देन जब तक ये तब तक होगा जब तक जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स ने जो न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए हैं मसल्स की मेम्ब्रेन पे, ये मसल है, मसल्स की मेम्ब्रेन पे न्यूरॉन्स ने जो भी ट्रांसमीटर दिए हैं वो यहाँ पर से अपटेक नहीं कर लिए जाते, क्योंकि ये न्यूरॉन्स का भी जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये भी कुछ सेकंड्स के लिए ही, जब तक मसल को कॉन्ट्रैक्शन कर, जब तक हम उसे, हाँ वॉलंटरी मसल है, ठीक है, वॉलंटरी मसल है, हम कुछ चीज काम कर रहे हैं तभी तक तो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, अनलिमिटेड टाइम तक थोड़ी कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं, हम कमांड दे रहे हैं, तभी तक मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी, मसल शॉर्टन रहेगी, पर जैसे ही सिग्नल आना बंद हो जाएगा तो दीज न्यूरोट्रांसमीटर विल बी अपटेकन बाय द न्यूरॉन, न्यूरॉन वापस ले लेती है इसको, न्यूरोट्रांसमीटर्स को उस पे से, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स पे से, और फिर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जब मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो यहाँ पर वापस से रिलैक्स इसी स्टेट में रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मसल गो इन इट्स रिलैक्स स्टेट, मसल अपने रिलैक्स स्टेट में चली जाती है, एंड देन रिलैक्स स्टेट में जाने के बाद मसल्स में एक और चीज होती है जो आपने अभी देखा कि हमने आपको एक्टिन का स्ट्रक्चर बताया था, तो एफ एक्टिन का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जो बिल्कुल स्ट्रेट था, एक्टिन फिलामेंट यानी फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन के ऊपर हमने क्या देखा कि तीन चीजों से मिलके बना था। एफ एक्टिन के ऊपर ट्विस्टेड ऐसा स्ट्रक्चर था, दोनों तरफ से
ट्रोपोमायोसिन का, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन का ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर उसके ऊपर था, एंड उसके अंदर पर्पल कलर के हमने एनिमेशन में देखे थे कि प्रोटीन थे ट्रोपोनिन नाम के, जो 3 के ग्रुप में यानी ट्राइएड ग्रुप में एक्टिव साइट्स को, एक्टिन की एक्टिव साइट्स को मास्क करके रखा था जिन्होंने। तो ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी then they will interact with calcium ions. The troponin molecule at the starting of the contraction by neuron signal, जैसे ही न्यूरॉन का सिग्नल मिलेगा, नर्वस सिस्टम से सिग्नल मिलेगा, then troponin molecules किससे interact करेंगे? As the neurons will give the signal, then the troponin molecule will be interacting with the calcium ions, and उसके बाद they will get displaced. Troponin molecule displaced हो जाएंगे from actin से हट जाएंगे, exposing the active sites, और active sites expose हो जाएंगी, exposing active sites, ठीक है। active sites expose हो जाएंगी किसकी? मायोसिन की। तो मायोसिन फिलामेंट्स की एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी। एक्टिन ये अपने हेड से एक्टिन फिलामेंट्स पे अटैच हो जाएगा। इट विल अटैच टू द एक्टिन। नाउ एक्सपोज हो चुकी हैं साइट्स, नाउ इट विल अटैच, इट विल मेक क्रॉस ब्रिज, इट मेक्स क्रॉस ब्रिज, okay, it makes cross bridge with the myosin head is making cross bridge with the actin filaments. ये actin filament है, इससे क्रॉस ब्रिज बनाने लगता है मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। तो ये एक साइकिल आपको पता होनी चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन की। स्टेप्स क्या है? नर्वस सिस्टम ने न्यूरॉन ने सिग्नल दिया, ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल ने कैल्शियम, सेकंड ट्रोपोनिन इंटरैक्ट विद द कैल्शियम आयन, फिर उसका कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिगड़ गया कैल्शियम से जुड़कर, तो उसने यहाँ से लूज कर दी अपनी साइट्स, इट गेट्स डिस्प्लेस्ड, कैल्शियम ने उसे डिस्प्लेस कर दिया मायोसिन एक्टिन से, और देन एक्सपोज हो गई एक्टिव साइट्स, तो नाउ द मायोसिन हेड इज मेकिंग क्रॉस ब्रिज, ओके, विद एक्टिन फिलामेंट्स के साथ मायोसिन हेड क्रॉस ब्रिज बना रहा है, और फिर एटीपी की ब्रेकिंग से व्हाट इट इज डूइंग, हाइड्रोलाइज कर रहा है एटीपी को, और एक्टिन को पकड़कर खींच रहा है। इट इज हाइड्रोलाइजिंग द एटीपी, एंड विद दैट एनर्जी, विद द बॉन्ड एनर्जी, इट इज pulling the actin fibers over the myosin filaments, ठीक है। So ATP is broken, and with this energy actin filament slides over myosin filaments, तो एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करने लगते हैं एटीपी जैसे ही ब्रेक होता है। तो ये आपकी साइकिल होती है, क्रॉस ब्रिज साइकिल भी इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज साइकिल, ठीक है। द लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीज, दो जेड लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी कम हो जाता है, decreases, this is called contraction, so we say muscle is contracted, ठीक है। सार्कोमियर की लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, we say that muscle gets contracted, ठीक है। तो with flow chart and with diagram, both the things, फ्लो चार्ट बनाकर भी स्टेप बाय स्टेप लिखकर और डायग्राम बनाकर आप समझा सकते हो मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म। और फ्लो चार्ट यू हैव टू मेक विद द थ्योरी विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, और जैसे मैंने बताया वैसे आप फ्लो चार्ट बनाओगे
और डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया ही हुआ है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वहां से आप बना लोगे। इसके बाद आपका जो इसमें है टॉपिक वो है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो दैट यू हैव टू स्टडी, वी विल बी हैविंग क्लास ऑन दैट, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन स्केलेटल सिस्टम ओनली। सो उसका जस्ट ओवरव्यू ये है कि देयर आर टू स्केलेटन or we can say two types of skeleton in your body. One is in the middle axis of your body, axis में है, middle पे है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, axial skeleton. It is called axial skeleton. उसमें skull आता है, उसमें आपकी backbone आती है. So two things come in that, skull and backbone. And the other which is the second skeleton is your appendicular skeleton. That means आपका अपेंडेजेस यानी कि आपके लिम्स, 4 लिम्स की बोन्स आती हैं, यानी 2 हैंड्स एंड 2 लेग्स, उनकी बोन्स आती हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डल, द शोल्डर ब्लेड, ठीक है, एंड द आर्म बोन्स, दिस इज कॉल्ड योर पेक्टोरल गर्डल, एंड देन द डाउनवर्ड और द लेग बोन्स आर इन द पेल्विक गर्डल, दैट इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल। दोनों आपको पढ़ना है, दोनों आपको समझाया जाएगा। और तो आज की क्लास यहीं पे हम एंड कर रहे हैं। अभी तक कोई आपको कंफ्यूजन हुई तो बता सकते हैं। Okay, so you make your notes and show me, share your notes with me, then we will move to the next topic in the next class.